अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अजीज़ दोस्तों, साथियों, अभी गली न्यूज़ पे अबू आसिम आज़मी साहब की एक छोटी सी क्लिप देखी, जिस पे सवाल करने वाले ने उनसे सवाल किया कि आपकी 45 मिनट की जो स्पीच थी उसमें आपने मुमरा का जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा हमारा कोई आमदार नहीं है, हम आमदार यहाँ पे लड़ाएंगे, अच्छा उम्मीदवार मिलेगा तो खड़ा करेंगे। ये सब धोखा देने का सब तरीका है हम मुसलमानों को। बिल्कुल इन लोगों के बहकावे में, इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में मत आइए। बहुत ही प्लानिंग के ज़रिए से, बहुत ही सिस्टमेटिक सियासत ही गठजोड़ के चलते इन्होंने मुमरा को, मुंबा देवी को, मदनपुरे का जो इलाका है उसको, जो हमारा चिंचपुकली एरिया लगता है, और इस तरह के बहुत सारे इलाके को इन्होंने छोड़ दिया अपने सियासी फायदे के लिए। हम देख रहे हैं कि अभी इस वक्त जो है हमारे भारत के अंदर एक नया गठजोड़ तैयार हुआ, जिसको अपोजिशन ने नाम इंडिया का दिया। जाहिर सी बात है, इंडिया का लफ्ज आते ही साथ में हर भारतीय की जो जज्बात है ना वो उसके साथ में जुड़ जाते हैं। बहुत सोच समझ के ये नाम उन्होंने रखा है, और खैर वो मुद्दा क्या है क्या नहीं है मैं उसमें नहीं जाना चाहता, कौन सही कौन गलत। मुझे किसी को गलत कहने का भी इख्तियार नहीं है, सही कहने का भी इख्तियार नहीं। मैं अपनी बात करता हूँ, अपने लोगों की बात करता हूँ कि आप कब तक अपनी वफादारी साबित करेंगे। मैं मुसलमानों को कहता हूँ, आप कब तक ये सियासी गठजोड़ करने वालों को अपनी वफादारी साबित करेंगे। मैं तीन लोगों की तीन बातें सिर्फ आपको नकल कर रहा हूं जो मैंने उतारी है। ये शर्तनामा जो देखा तो एलची से कहा, ये शर्तनामा जो देखा तो एलची से कहा, उसे खबर नहीं तारीख क्या सिखाती है, उसे खबर नहीं कि तारीख क्या सिखाती है, कि रात जब किसी खुर्शीद को शहीद करती है, जब रात किसी खुर्शीद को शहीद करे, जब रात किसी खुर्शीद को शहीद करे तो सुबह एक नया सूरज तराश लाती है। डरो मत, हालात से घबराओ मत, एक नया सिस्टम कोशिश करो फिर से लाने के लिए। आप लोग काशीराम जी को जरूर सुनिए, किस तरह उन्होंने अपने संगठन को मजबूत किया, मजबूत करके उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी ताकत जमा की। बाद में वो वापस बिखर गए, क्योंकि उन्होंने अपनी बुनियादी चीज़ों को, जिस पे उनका संगठन मजबूत हुआ था, उसको छोड़ दिया। मैं मुसलमानों से कहता हूँ काशीराम जी को ज़रूर सुने, और उन्होंने जिस तरह अपने संगठन को मजबूत किया था उस तरह वो भी कोशिश करे, और हमने तो कोशिश शुरू कर दी है। सबसे बड़ी तकलीफ यह है कि हम क्या करने लगे हैं वो भी सुनिए। हम अपने दुख को गाने लग गए हैं, हम अपने दुख को गाने लग गए हैं, मगर इसमें जमाने लग गए हैं, मगर इसमें जमाने लग गए हैं। जिन्हें हम मंजिलों तक लेके आए, जिन्हें हम मंजिलों तक लेके आए, वही रास्ता बताने लग गए हैं। जो लोगों ने सियासत की सालों साल मुसलमानों के वोटों से, मुसलमानों को उसके बदले में क्या दिया उन्होंने, गौर करो। अरे डर से निकल जाओ, अपनी ताकत जमा करो, अपनी ताकत जमा करो। मैं फिर कहता हूं, काशीराम जी को सुनिए। याद रखना कि दुनिया में सबसे बड़ी दौलत, याद रखना कि दुनिया में सबसे बड़ी दौलत इंसान की इज्जत नफ्स होती है। मेरे भाइयों, ये तो आप मानते हैं ना कि इस इंसान की इज्जत नफ्स जो है ना वो सबसे बड़ी दौलत है। वो चली जाए और कारून का खजाना भी आपको मिल जाए तो कोई माने नहीं रखता उसके सामने। आप अपनी इज्जत नफ्स को बचाइए, उसके लिए अपनी जान की बाजी लगा दीजिए। आज उम्मत को आपकी, हमारी जरूरत है। हमें अपनी नई नस्ल के अंदर, हमें अपनी नई नस्ल के अंदर एक नई क़यादत पैदा करनी है। वक्त ज्यादा नहीं है,
15-20 साल हमने ये मुस्लिम लीडरों को दे दिए जो अलग अलग पार्टी से हैं। आपसे ये वोट बोल करके लिया कि अगर आप वोट नहीं देंगे तो शिवसेना आ जाएगी। आज शिवसेना के साथ में गठबंधन है। ये हमेशा नाम लेते रहेंगे, ये मदारी है, डमरू बजाते रहेंगे और हम बंदर की तरह नाचते रहेंगे। ये सियासी मदारी हैं और हम बंदर की तरह नाचते रहेंगे इनके डमरू बजाने पे। इसको छोड़िए, थोड़े हैं कोई बात नहीं। इस्लामी तारीख है, मुसलमानों की तारीख है, उसको पढ़िए, नौजवानों को तैयार करिए। अभी इन्होंने अपना चापलूस बनाया है, फिर ये अपने बेटों का चापलूस बनाएंगे। मैं ज्यादा नहीं कहता, आप हमारे साथ में जुड़िए, एक कोशिश फाउंडेशन के साथ में जुड़िए। हम लोग अपनी मेहनत तालीमी मैदान में करेंगे, अपने मुसलमानों को रोजगार दिलाने के नाम पे करेंगे। हमारा काम जो सियासी पार्टी करके देगी, हम उनसे शर्तिया काम करके उसको वोट देंगे। डर करके वोट नहीं देंगे कि भाई आपको वोट नहीं देंगे तो ये आ जाएगा। नहीं, हमारा एजुकेशन, हमारा एम्प्लॉयमेंट सिस्टम, मेडिकल, हमें इसमें वादा चाहिए। हमें अपनी नस्ल को बचाने के लिए ये कदम उठाना पड़ेगा। हमने कोशिश कर दी है, आपका साथ हमें मिल जाएगा तो बहुत इंशाल्लाह फायदा होगा। अल्लाह हाफिज।